क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। कहाँ से तैयारी की है तुम? सरस्वती अध्ययन केंद्र। कितना अंक लाया है? 419। ये कम नहीं है? क्या बनना चाहती हो? आगे चल के इंजीनियर बनूंगी। आप किन को फॉलो करती है आप? सर के बाद सेंटर कहाँ पड़ा था आपका? सेंटर अम्बा कला हाई स्कूल। कहाँ पड़ा था? अम्बा कला हाई स्कूल। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुप्रिया कुमारी। कितना अंक लाई हो? 406। आप कहाँ पढ़ती हैं आप? सरस्वती अध्ययन केंद्र। ये कम है या ज़्यादा है नंबर? मेरे हिसाब से थोड़ा मेरे लायक है। क्या लक्ष्य था तुम्हारा? मेरा मतलब इसे कुछ 10 नंबर और अधिक होना चाहिए। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हो? काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। पापा क्या करते हैं आपके? अकाउंटेंट है। पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं आपको? जी पूरा। शिक्षक लोग कैसे हैं आपको जो पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? सुप्रिया कुमारी। कितना अंक लाई हो? 417। जिस टाइम रिजल्ट हुआ उस टाइम कैसा महसूस कर रही थी? बहुत अच्छा। क्या था तुम्हारे मन में चल रहा था कि क्या रिजल्ट आएगा? उम्मीद तो था कि अच्छा आएगा रिजल्ट, बट इसी थोड़ा और आना चाहिए। क्या बनना चाहती हो? आइए। तैयारी कहाँ से की है तुमने? सरस्वती अध्ययन केंद्र। आपका एडमिशन किस स्कूल में है? सुंदरपुर खराना स्कूल में। बहुत सारे साथी आपके हैं होंगे जो असफल, उनके लिए क्या कहना चाहोगे तुम? वो लोग और मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लड़कियां किसी विभाग में लड़कों से कम नहीं है, इसको आपने साबित किया। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, लड़कियाँ बहुत आगे चली है और अच्छा करके आई है आगे। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चियों को नहीं पढ़ाते, उनके बारे में क्या कहना चाहती हो तुम? कि वो बच्चों का सपोर्ट करे, मतलब अपने बच्चों को आगे पढ़ाए, रोके नहीं पढ़ने से। शिक्षा की दुनिया में आप किसको आइकॉन मानती है? संजय सर। क्या खासियत उनमें है? संजय सर जो भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और हम लोग को एकदम अच्छे से समझ में आता है। पढ़ने में रुचि या खेलने में रुचि आपको है? पढ़ाई में कहीं मोबाइल का इस्तेमाल किया है? जी कम करते हैं। करते हैं आप? जी कम करते और अच्छा, कहाँ तैयारी किया आपने? हैं। हम सरस्वती अध्ययन केंद्र। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। कितना अंक आया आपका? 415। कहाँ पढ़ते हैं आप? सरस्वती अध्ययन केंद्र। सेंटर कहाँ था आपका? DPS स्कूल को भी। तैयारी कहाँ से की है आपने? सरस्वती अध्ययन केंद्र। इसमें क्या खासियत कोचिंग में है? मेरे दोस्त लोग बताए हुए थे अच्छा पढ़ाता है और इसलिए हम भी आए और हमने ठीक लगा इसलिए हम पढ़े। शिक्षक लोग कैसे पढ़ाते हैं आपको? बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर किस विषय में आपको आया है? उनका टीचर कौन उनके? संजय सर। क्या नाम है तुम्हारा? संजय कुमार। कितना अंक आया तुम्हें? क्या बनना चाहते हो? IAS। तैयारी कहाँ से किया है आपने? सरस्वती अध्ययन रुचि खेलने में या पढ़ने में है? पढ़ाई में कहीं मोबाइल का इस्तेमाल किया है आपने? किया है। क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन किया है? ऑफलाइन ज़्यादातर, थोड़ा बड़ा ऑनलाइन किया है। शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं आपको? बहुत क्लियरिटी से एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं सर। अंक आया आपको? 407। संतुष्ट है इस अंक से? जी। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? क्या बनना चाहते हो? एनडीए फाइट करना चाहते हैं। संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा आपको, पहली मंजिल है। क्या नाम है आपका? आदित्य राज। पहले ढेर सारी बधाई आपको आदित्य। कहीं न कहीं आप बिहार में जो है 14वां स्थान प्राप्त किया है और इस कोचिंग का भी मान सम्मान के साथ साथ अपने माता पिता का भी मान सम्मान बढ़ाया है, तो इसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। क्या बनना चाहते हो भविष्य में तुम? IAS। कैसे तैयारी किया है इस मैट्रिक का जो आया जो बेटर है? कठिन समय रहा है लेकिन शिक्षकों का बहुत योगदान रहा है इसमें, खास करके विशाल सर, संजय सर, शुभम सर। इन लोगों ने मतलब दिन रात जो है मतलब हमेशा वो कोशिश करते हैं कि बच्चा कुछ बड़ा करे, है ना। हमेशा वो चाहते हैं कि स्टेट लेवल का वो एक रिजल्ट दे, शिवहर से कोई एक बड़ा नाम हो बिहार में, तो वो उनके पीछे वो हमेशा लगे रहते हैं, तो हम उन्हीं को धन्यवाद दें। जो नंबर आया संतुष्ट है इससे आप? संतुष्ट तो पूरी तरह से नहीं है, लेकिन हाँ कुछ और अच्छा हो सकता था। क्या क्या लक्ष्य था तुम्हारा? कितना अंक आना चाहिए था? 5 अंक मेरे कम गए हैं। 5 अंक। दोस्तों ने तुम्हें सुबह से जब बधाई दिया और जब तुम्हारा रिजल्ट आया तो तुम सब क्या कहना चाहिए दोस्तों के लिए आप? वो तो कांस्टेंट सपोर्ट है मेरे लाइफ में, तो उनको तो हमेशा ही धन्यवाद करना चाहिए। पेरेंट्स का क्या रोल है तुम्हारे जीवन में? बहुत बड़ा योगदान है और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छा हो और वो जीवन के हर पल में हमारा साथ देते हैं। पढ़ाई में कभी ऐसा मोड़ आया जहाँ पे लगे मुझे पढ़ाई में रुचि नहीं, मतलब पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, ऐसा कोई मोड़ आया तुम्हारे पास? नहीं, ऐसा तो कभी ऐसा समझ नहीं। कितने भाई बहन हैं आप? अकेले हैं। क्या करना चाहते हो भविष्य में? क्या बनना चाहते हो? IAS ऑफिसर। किसको आप आइकॉन मानते हो शिक्षा की दुनिया में जो है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और किसको फॉलो करते हैं आप? संजय सर को ऑफिस। अच्छा, पढ़ाई जिस टाइम एग्जाम हॉल में बैठे थे उस वहाँ पे कैसा क्या चल रहा तुम्हारे माइंड में, क्या चल रहा था?
यही कि जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सामने मेरिट के हिसाब से बनाना है। अगर वो हमें समझ में आ रहा है तो उसको टैकल करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। ज़्यादा समय नहीं देना है किसी एक क्वेश्चन पर, जो हमारे रडार में है उसी को टैकल करना है। सबसे नाजुक पल होता है जिस टाइम तुम्हारा रिजल्ट घोषित हो रहा होगा, सभी का, सभी छात्रों का, लाखों छात्र थे, उस भीड़ में आप भी थे, क्योंकि कई लाख के भीड़ में आपने 14वां स्थान प्राप्त किया, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिजल्ट है। उस समय कैसा महसूस कर रहे थे आप? ऑब्वियसली थोड़ा सा नर्वस था। उतने सारे बच्चे थे साथ में, बिहार पूरे ऑल ओवर स्टेट से आए थे बच्चे, लेकिन फिर भी उन सभी को बीच में आकर के 14वां रैंक मिला है, वो खुश हैं। 472 अंक कम नहीं होता। आपने तैयारी कहाँ से किया है? सरस्वती अध्ययन केंद्र। आपका होम ग्राउंड कहाँ है, घर कहाँ है आपका? शिवहर। लेकिन एडमिशन कहाँ है आपका? वो RKS हाई स्कूल मुजफ्फरपुर। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये सीवर के लिए भी आपने टॉप लिस्ट में शामिल होते, अगर आप यहाँ से होते तो नहीं, तो क्या जो शिक्षक ने मेरे को क्या कहना चाहते हैं उनके लिए आप? वो जो कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, उन पर वो उसी पथ पर लगे रहें, और मुझे भरोसा है कि जितना अंक हमें प्राप्त हुआ है उससे और अधिक अंक प्राप्त होगा यहाँ से। बहुत सारे दोस्त आपको सुन रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? इनके लिए तो यही है कि सर ने बोला कि रिकॉर्ड तोड़ना है, तो वही है कि रिकॉर्ड बनता ही। कहने की आपके बीच के छोटे भाई की तरह या बड़े भाई की तरह या छोटी बहन की तरह है, इन लोग क्या बधाई देना चाहते हो बड़ी सफलता के लिए पीछे जो है? फेस करो बच्चों को। यही कि कांस्टेंट मेहनत करते रहना है, ये नहीं कि 2 महीने मेहनत किए और फिर भटक गए, उस लाइन से हट गए। वो थोड़ा सा ही, लेकिन लगातार अगर रहेंगे तो वो रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन 2 महीने अगर लगातार अच्छा से मेहनत कर लिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा भटक गए, तो फिर वो अच्छा रिजल्ट। सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में आपको आया है? साइंस में। उनका टीचर कौन है? विशाल सर। उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? वो तो मतलब विद्वान है साइंस के, उनके वो उनका हर चीज़ जो पढ़ाया लिखाया है वही आया एग्ज़ाम में, और उन्हीं के बलबूते हम लोगों ने एग्ज़ाम में अच्छा किया। ढेर सारी बधाइयाँ। आप एक कोचिंग जो बच्चे सफलता हासिल किया है, विशेष मैट्रिक का रिजल्ट हुआ है, सबसे बेटर आया है। कितने बच्चे यहाँ से कंपटीशन के लिए बैठे थे मैट्रिक में सर? सर्वप्रथम तो आपको आभार, आपके प्रति सम्मान प्रदर्शित करता हूँ कि आपने बड़ा महत्वपूर्ण समय हमारे निकाल करके हमारे बीच आए हैं, और हमें सुना है, यहाँ के बच्चों को सुना है, और साथ साथ में अपने भी आपने जो अनुभव उससे साझा किया। यहाँ से लगभग 40 विद्यार्थी जो थे इस बार मैट्रिक के परीक्षा में कहें कि वो शामिल हुए थे, जिसमें से लगभग 35 विद्यार्थी जो हैं वो लोग फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, और उनमें से 9 विद्यार्थी तो 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करके, और एक आदित्य राज ने तो पूरे बिहार में 14वां स्थान प्राप्त करके हम सबको गौरवान्वित कर दिया है। कोचिंग के सामने कई समस्या फेस करना पड़ता है उनको चलाने के लिए, इनके कैसे यहाँ पे आप फेस करते हैं कोचिंग? जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि किसी भी संस्थान को कई चीजों से दो चार होना पड़ता है, और पिछले 22 सालों से कई समस्याएं आई हैं, लेकिन हम अपने आप को पूरे शिवहर जिला में, इस शहर में अपने आप को स्थापित कर पाए हैं, और अपने बीच के जो समाज के लोग हैं उनका हम विश्वास जीतने में कायम हुए हैं, और उनका विश्वास अब बड़ा सहयोग सकारात्मक रहा है, और सकारात्मक है तभी हम आज 22 सालों से उनकी सेवा कर पा रहे हैं। अगर उनका हमारे प्रति थोड़ा सा नकारात्मक सोच होता या उनका सहयोग नहीं मिलता तो शायद 22-23 सालों का सफर हम आज तक तय नहीं कर पाते। अभी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, कुछ पहले बाहर था, तो कहा कि मैं आदर्श गुरु के रूप में मानते हैं आपको, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो उनकी मन की बात थी। कोशिश भी यही रही है कि एक आदर्श गुरु बनूं, और मैं उनको तो साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो हमें एक आदर्श गुरु पे स्वीकार करते हैं, और ये कारोबार चलता रहे और हम अन्य लोगों के भी आदर्श बनता रहे, इसके हम बनते रहे, इसके लिए हम लगातार। बच्चों ने सफलता का श्रेय टीचर को दिया, लेकिन टीचर का भी बच्चे का भी बड़ा अहम योगदान होता है, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ कि हर सफलता के पीछे एक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत जो होता है उसका परिश्रम काफी मायने रखता है। तो उनका जो योगदान है सफलता में, वो तो मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि 80% तो उनका योगदान है, 20% हम लोग एक कड़ी मात्र हैं, हमने मार्गदर्शन किया, और मैं उनको बधाई देना चाहूंगा वो सारे छात्र छात्राओं को जिन्होंने हमने उनका मार्गदर्शन किया, और उस मार्गदर्शन के रास्ते पर चल करके एक सफलता अर्जित किए हैं। उनको उज्जवल भविष्य की मैं कामना। रिजल्ट में सर अगला लक्ष्य क्या है आपका? अगला लक्ष्य तो हमेशा बड़ा होता चला जा रहा है, क्योंकि जब 2015 में शिवहर जिला टॉपर जो था वो सरस्वती अध्ययन केंद्र से हुआ, तो उस समय से हमारी उम्मीदें, समाज की उम्मीदें, यहाँ के लोगों की उम्मीदें, छात्र की, अभिभावकों की उम्मीदें जो है लगातार बढ़ती जा रही है।
और उस बढ़े हुए उम्मीद पर हम लगातार निरंतर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम 472 अंक प्राप्त करके पूरे सूबे में 14वां स्थान प्राप्त किए हैं। और ये हम चाहेंगे कि आने वाले समय में ये जो कारवा है और ऊंचाई तक जाए, शिखर तक पहुंचे। इसका निरंतर छात्र उनकी सफलता के में तो प्रशंसा में कसीदे करे जा सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप जो सफल हुए हैं, आपके पांव जमीन पे होने चाहिए। आप किसी अहंकार या घमंड अहंकार में ना डूबें, और साथ साथ में जो आपसे कम नंबर लाए हैं उनके प्रति भी आपका थोड़ा सा सकारात्मक भाव होना चाहिए, उनका भी, क्योंकि वो थोड़ा सा हतोत्साहित है। तो आप सफल हुए, आप अच्छा अंक प्राप्त किए, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने का काम हम सब सारे सफल छात्रों से, अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं से अनुरोध करेंगे कि अपने साथियों को मोटिवेट करें कि ये कार्रवाई यही समाप्त नहीं होती है, दुनिया बहुत बड़ी है, इससे भी बहुत बड़ा कर सकते हैं वो जीवन में। लगभग कई साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, उस तजर्बे का लाभ छात्रों को मिल रहा है? जी, पूरी तरह से 23 सालों का अपना एक सफर होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, एक शिक्षक के लिए, और कोई 23 साल तक यूं ही किसी कार्य क्षेत्र में पैर जमा के खड़ा नहीं हो पाता है। निसंदेह उसके पीछे कड़ी मेहनत रही है, लगातार प्रयास किया है, और उस पर विद्यार्थी का विश्वास भरोसा, अभिभावकों का विश्वास भरोसा हम जितने पूरी तरह से कामयाब हुए हैं, और इस भरोसा को हम निरंतर आगे बनाए रखेंगे। लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे सब बच्चों के लिए? अंतिम संदेश के रूप में हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो अपने जो आज के नायक रहे हैं, इस 2023 के जो रियल नायक हुए हैं, या फिर जो छात्र छात्राएं बेहतर किए हैं, उनको आप आदर्श लें, उनको सुने, उनसे बात करें, क्या कहें, किस तरह से उन्होंने तैयारी करी है कि जिससे उन्होंने इतना बड़ा सफलता अर्जित किया है। साथ ही अपने शिक्षक को सुने, माता पिता को सुने, और जितने भी आपके घर में हमने जो भी शुभचिंतक हैं, आपके बेहतरी के लिए प्रयास करने वाले जो लोग हैं, उन सबको अपने जीवन में उनके भावनाओं को, उनकी चीजों को, सुझाव को सुन करके और अपने मन को टटोल करके आप अपने जीवन में आगे निरंतर बढ़ें। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप AMH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर न्यूज अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें, हम आपके सुझाव का दिल से स्वागत करेंगे। धन्यवाद।